राम राम जी। कुछ खुफिया सूत्रों से पता चला है, गौतम गंभीर वाले खुफिया सूत्रों से पता चला है कि भुवनेश्वर कुमार और सिराज की वापसी हो सकती है अगले वनडे सीरीज में। जी हाँ, अभी तो ये सिर्फ अफवाहें हैं, रूमर्स हैं, लेकिन शायद जल्दी इस पर मोहर भी लगा दी जाए। अभी देखते हैं ये कितनी बात सच है कि कितनी झूठ है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा हो रहा है तो अच्छी बात है। बहुत सारे लोग हमारे कमेंट बॉक्स में, जब से हमने भुवनेश्वर, सिराज, शमी के लिए बात करनी शुरू की है, बॉलर्स की बात करनी शुरू की है, तो कुछ लोग कहते हैं भुवनेश्वर कुमार एक आईपीएल बॉलर है। तो मैं उन सभी को बता देना चाहता हूं कि भुवनेश्वर कुमार आईपीएल बॉलर होने के साथ साथ वनडे, टेस्ट और T20 का भी अच्छा स्पेशलिस्ट बॉलर है। अगर मैं बात करूं भुवनेश्वर कुमार की, तो एकमात्र ऐसा बॉलर है जिसने तीनों फॉर्मेट में 5-5 विकेट लिए हुए हैं। एकमात्र ऐसा बॉलर है जिसने अपने करियर की शुरुआत वाले ही मैच में पहले ही बल्लेबाज को बोल्ड किया है, यानी कि पहला विकेट ही बोल्ड करके लिया है। और इसके अलावा भी अगर मैं बात करूं, उसके स्टैट्स भी बहुत अच्छे हैं। टेस्ट में अगर हम देखें तो लगभग 21 मैचों में उसने 63 विकेट लिए हैं। वहीं वनडे की अगर हम बात करें तो 120 मैचों में 141 विकेट हैं। और उसके अलावा T20 की अगर हम बात करें तो 86 मैच में उन्होंने 90 विकेट लिए हैं। हालांकि वहाँ पे उनका जो इकोनॉमी रेट है वो बहुत बेहतर रहा है। अगर मैं टेस्ट की बात करूं, लगभग 3 का ही, लगभग 2.5-3 के आसपास है, और वहीं वनडे पे 5 के आसपास है। तो ये बहुत अच्छा स्टैट्स माना जाता है। और 7 तक का भी इकोनॉमी रेट अगर T20 में है तो अच्छे बॉलर की निशानी है। और अगर मैं बात करता हूं, आजकल एक और चीज़ चल रही है कि वाशिंगटन सुंदर को, हर्षित राणा को या शिवम दुबे को ज़बरदस्ती एक ऑलराउंडर बनाया जा रहा है। ज़बरदस्ती इसलिए कह रहा हूँ कि जितनी बल्लेबाजी वो कर रहे हैं ना, इतनी तो भुवनेश्वर कुमार अपने उस समय पर कर दिया जाता था जब वो मेन बॉलर की स्ट्रीम में खेलता था। आज जिस इंग्लैंड में ये लोग नाक कटाते हुए डोल रहे हैं ना, उसी इंग्लैंड में मैन ऑफ द सीरीज रहा था भुवनेश्वर कुमार। मैं बता देना चाहता हूं, वहीं पर टेस्ट सीरीज में उसने 3-3 हाफ सेंचुरीज लगाई थी। ये वही भुवनेश्वर कुमार है जो मेन स्ट्रीम बॉलर्स में आता था, ओपनिंग बॉलिंग करता था। और इसी भुवनेश्वर कुमार ने महेंद्र सिंह धोनी के साथ मिलकर भी 8वें विकेट के लिए 100 रन की साझेदारी की है। अगर इनके स्टैट्स बैटिंग के भी देखे जाए ना, तो आज भी इनके जो मेन ऑलराउंडर्स है वो भी अच्छे से कंपेयर नहीं कर सकते। और लास्ट भी हमने देखा जब आईपीएल में छक्का मार के मैच को जिताया आरसीबी के लिए। सिर्फ आरसीबी की बात नहीं है, उन्होंने कई बार ऐसी चीजें की हैं। अगर मैं बात करूं इंग्लैंड में, इंग्लैंड जैसी पिचों पे भी उन्होंने अपना परचम लहराया, 6-6 विकेट ली, एक मैच में 8-8, 9-9 विकेट भी ली हैं उन्होंने। खैर, ये चीजें चलती रहेंगी। आगे अगर मैं बात करूं भुवनेश्वर कुमार को, अगर मैं देखा जाए ना, तो सिर्फ और सिर्फ उसकी एक ही गलती है कि वो भारत जैसे देश में पैदा हो गया। और भारत जैसे देश में भी पैदा हो जाता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, वो गौतम गंभीर की कोचिंग के एरा में पैदा हो गया। क्यों? क्योंकि अगर यही वो मैगराथ की तरह, अगर वो ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ था, पाकिस्तान में अकरम की तरह पैदा हुआ होता, तो आज वहाँ एक बहुत लेजेंडरी बॉलर होता। क्योंकि वकार यूनिस के पास भी, और आपके जो मैगराथ हैं उनके पास भी, या वसीम अकरम के पास भी इतनी स्पीड नहीं थी, लेकिन वो अपनी स्विंग से लोगों को आश्चर्यचकित कर देते थे। बैट्समैन आंखें से जो है उनको अंधा कर देते थे। अब ये चीज़ देखने की है कि भुवनेश्वर कुमार की वापसी होती है या नहीं।